हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फैप और नो फैप। मैं आशा करता हूँ आप लोग सेफ़ होंगे। गाइस, आज हम प्रिकॉशंस के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रिकॉशंस के बारे में बात करना चाहिए। तो गाइस, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो या आपने देखा होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात चीज़ है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो आपको मेडिसिन तो देता है बट साथ साथ बोलता है प्रिकॉशंस रखने का, ठीक है ना। जैसे आपको मतलब सर्दी लग रही है आप या कोल्ड हो रखा है, तो आपको डॉक्टर बोलता है ना ठंडी चीज़ें मत खाना दवाई के साथ। ये दवाई तो खा लो, प्रिकॉशंस भी रखो। पता है वो प्रिकॉशंस क्यों देता है? आपने कभी नहीं सोचा कि यार जब तुम दवाई दे ही रहे हो तो प्रिकॉशन क्यों बता रहे हो? ठीक करो ना मेरे को, तुम्हारे पास तो ठीक होने आया, मैं प्रिकॉशन लेने थोड़ी आया। तो गाइस, प्रिकॉशन का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये होता है कि रिकवरी के प्रोसेस में आपको फर्दर डैमेज ना होने देना। तो नो फैप के साथ भी यही है कि जब आप रिकवर मोड में चल रहे होते हो ना, तो ना बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो कि डैमेज को ना कंटिन्यू करती हैं। ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसका सबकॉन्शियस पार्ट भी है, कॉन्शियस पार्ट भी है। 3 हिस्से का ब्रेन है, लिम्बिक है, नियोकॉर्टेक्स है, रिप्टिलियन ब्रेन है। कहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, कैसे उन डेटा को वो प्रोसेस कर रहे हैं ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है गाइस। मतलब फ्रैंकली बोलो तो मैं भी बहुत कुछ नहीं जानता इसके बारे में, बट मैं ये जानता हूँ कि डैमेज को रोकने के लिए रिकवरी तो चाहिए, होनी चाहिए, प्रिकॉशंस भी चाहिए। तो जब तुम बीमार थे, तुमने दवाई खाई, तुमको अब फ़ायदा मिलने लगा और उसी बीच में तुमने वो चीज़ खा ली जो डॉक्टर तुमको मना कर रहा है, तो गाइस चांसेस ये भी है ना कि तुम ठीक ना हो पाओ। हो सकता है उससे ज़्यादा पावर की दवाई देनी पड़े, या हो सकता है कुछ उससे भी बड़ा करना पड़े। तो गाइस, प्रिकॉशन रिकवर होने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जब ये नो फैप में हम जब रिकवर हो रहे होते हैं ना, तो ना प्रिकॉशन ज़रूरी हैं गाइस। अब मैं प्रिकॉशन क्यों बोल रहा हूँ, जब आप नो फैप कर रहे होते हो ना, तो स्टार्टिंग के जो कुछ दिन होते हैं ना, समझो कि ये इमोशंस हाईजैक कर लेता है आपके सारे इमोशंस को। अब एकदम से तुमने यार मतलब जो चीज़ तुम दिन भर सोचते हो, अगले दिन से तुमने एकदम रोक दिया, तो डिसबैलेंस हो जाएगा ना गाइस। एकदम बहता पानी तुम डैम बना के रोक दोगे तो मतलब समझ रहे हो ना, इम्पैक्ट तो रहेगा ही उसका है। तो गाइस होता क्या है, तो गाइस होता ये है ना कि जब तुम नो फैप कर रहे हो ना, तो 2 प्राइमरी चीज़ें हैं। एक तो तुमको मास्टरबेट नहीं करना है, दूसरा तुमको पॉर्न नहीं देखना है। तो गाइस, मास्टरबेट नहीं करना है, तुम ये कर रहे हो अगर, और दूसरी तरफ अगर तुम यूट्यूब पे जाके हॉट वीडियो सर्च कर रहे हो कि वो पॉर्न नहीं है, देख लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है उससे, मैं मास्टरबेट तो नहीं कर रहा, तो गाइज़ ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो, ठीक है। तुम्हारी ब्रेन की रीवायरिंग होने से रही, ठीक है ना। एक तरफ तुम मेडिसिन भी खा रहे हो, दूसरी तरफ वो चीज़ें भी खा रहे हो जो डॉक्टर मना कर रहे हैं। तो ना किसी तरह का डेलिब्रेट अटेम्प्ट मत करो जाके यूट्यूब पे सर्च करने का। मैं बहुत कॉमनली मैं लोगों को पकड़ता हूँ जो मतलब बोलते हैं मैं पॉर्न नहीं देख रहा। सॉफ्ट पॉर्न भी होता है गाइस। यूट्यूब तुम खोल रहे हो ना, एड्स देखते हो कितने आते हैं इसमें। तुम इंस्टाग्राम खोल लो, तुम देखो भाई दुनिया कहाँ जा रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस, प्रिकॉशंस बहुत लेने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तुमको पता नहीं, जब तक तुम फुली रिकवर नहीं हो जाते, जब तक तुम इस चीज़ को, इस आग को ना कंट्रोल नहीं कर लेते ना, वल्नरेबल हो तुम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो कि जब तुम पॉर्न भी देखते थे ना, तो ना तुम किसी पॉर्न से ना तुम एक्साइटेड नहीं हो जाते। तुमको तुम्हारी अपनी एक चॉइस होती है ना, एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जो तुम देखते हो। तो तुमने पॉर्न देखना बंद कर दिया और तुमको बाकी सेगमेंट्स के ऐड भी दिख रहे हैं ना, जो तुमको पहले भी पसंद नहीं थे, वो तुमको ट्रिगर नहीं करेंगे गाइस। लेकिन जिस दिन तुम्हारी किस्मत ख़राब हुई ना, जिस दिन तुम्हारे को एड्स में वो पॉर्न दिख गए जो तुम जिसको देख के तुम आज तक कर रहे थे ना, उस दिन तुमको कोई नहीं बचाएगा गाइस। तो जो किस्मत ख़राब होती है ना, तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है गाइस। तो वही होता है। तो ना बहुत बच के रहना चाहिए गाइस। मैं तो कहता हूँ रात को ना जब सोने जाओ, दिन भर चलाओ फ़ोन, बहुत बढ़िया। खाने के टाइम मत चलाओ, जब बेड पे जा रहे हो सोने गाइस फ़ोन मत रखो। वो टाइम ऐसा है ना कि तुम्हारी मेंटल एनर्जी जो होती है ना, मेंटल स्ट्रेंथ है ना, सबसे वीक होती है। दिन भर हो सकता है तुम्हारा डिटर्मिनेशन बहुत हाई हो, लेकिन जब आधी नींद आती है ना, जब सबकॉन्शियस वाला ब्रेन पता नहीं हाईजैक कर ले तुमको, तुमसे करा दे। आखिर नाइटफॉल भी तो यही होता है, तुम्हारे बिना कुछ किए हो जाता है ना, तुम्हारे थॉट में जो भी गंदगी रहती है
तो वो सब निकल जाएंगी गाइस धीरे धीरे, लेकिन प्रिकॉशंस चाहिए गाइस। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन अब हम ऑलरेडी डैमेज तो कर ही चुके हैं हम लोग, जाने अनजाने में, जो अनजाने में गलतियाँ हुई हैं। तो अब लेट्स बिगिन विद द रिकवरी प्रोसेस। एंड जो भी ये हमारे प्रिकॉशंस है ना, इनको समझो, रिलीजियसली फॉलो करो कि प्रिकॉशन चाहिए। मैं बहुत वल्नरेबल हूँ इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं अवॉइड करूँ सोने के टाइम पे स्पेशली। और बहुत बड़ी बात है गाइस, एक छोटी सी चिंगारी है ना, मतलब महल के महल जला देती है, ठीक है ना। हनुमान जी की पूँछ में आग लगी ना, पूरा लंका जला। तो गाइस कोई छोटी सी चीज़ को ना अंडर एस्टिमेट मत करना। और एक और चीज़ है गाइस, बस एक और मिनट लूँगा मैं। ये जो लड़कियों को ना ऐसे घूर घूर के जो हम लोग देखते हैं ना गाइस, ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए। बहुत गंदी आदत है। मैं देखता हूँ, मैं भी बीच में था, मेरे को इमोशंस हाईजैक तो कर ही लेते हैं। फ़ोन देखना नहीं है और मास्टरबेट करना नहीं है। अब कोई लड़की गुजर रही है, ठीक है, अब कोई लड़की गुजर रही है ना, तुम उसको ऐसे देखो ना कि तुमने आज तक कभी देखी नहीं। तो गाइस लाइफ में एक चीज़ याद रखो, शास्त्रों में भी लिखा है, मैं बता देता हूँ कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। समझे ना, अगर हेल्थ इज़ लॉस्ट देन ऑल्सो समथिंग इज़ लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। सो गाइस बिल्ड अ कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करो कि जब कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने ना, तो ना उसको लगना चाहिए कि भाई, आई मीन मैन्स आर द लायंस नॉट द डॉग्स। ओके, ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करो गाइस अपने लिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।